हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बात करते हैं आज की, जब मैंने आप हमारा चैनल चल रहा है उस पर क्लासें चल रही है मित्रों पॉलिटिक्स की। आप जो भी क्लास लेना चाहते हैं आप पिछले वीडियो देख लेना, आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है मित्रों, क्या होती है राज्यसभा, क्या होती है लोकसभा, क्या होता है संसद, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, किन के बारे में क्या होता है, पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। बात करते हैं मित्रों आज के कानून कैसे बनता है। बात आती है कानून कैसे बनता है। जैसा आप सभी के दिमाग में आता होगा मित्रों कि कानून कैसे बनता है, कि आप टीवी न्यूज़ पर चैनलों पर सुनते होंगे कि कानून कैसे बनता है, ये कानून पारित हो गए, कानून बनने में टाइम लगता है। मित्रों, ये बात नहीं है कि एक दिन में कानून बन जाता है, कानून बनने में लगभग टाइम लगता है। यानी कहने का मतलब कानून बन भी जाता है, 1 महीने में भी बन जाता है, और इसको 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। ये बात किस पर निर्भर करती है, ये सरकार पर निर्भर करती है मित्रों। सरकार पर निर्भर तो करती है, लेकिन इसमें कौन कानून बनाता कौन है, ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो पूरा आपको बताएगा कि कानून कैसे बनता है और किस प्रकार इसका बिल लाया जाता है और किस प्रकार पास किया जाता है और उस पर कौन हस्ताक्षर करता है, तब कानून बनता है। तो सबसे पहले मित्रों बात करते हैं कानून कैसे बनता है। तो सबसे पहले मित्रों बात करते हैं इसमें जो भूमिका रहती है सबसे पहले ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है मित्रों। मैं बात करता हूँ एक, आपको पहले सबसे आपने संसद का नाम सुना होगा। किसका नाम? संसद का मित्रों। संसद का आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कहाँ पर नई दिल्ली में बनी हुई है। तो संसद के 2 सदन है, आपने नाम सुना होगा। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन हो जाएगा राज्यसभा और दूसरा हो जाएगा लोकसभा। 2 सदन है मित्रों, ठीक है, 2 सदन हो जाएगा। संसद के 2 सदन है, तो आपको 2 सदन की मैंने आपको इस प्रकार बता देता हूँ, जैसे कि ये मित्रों संसद हो गई, ठीक है। संसद के 2 सदन हो जाएगा, 2 सदन। और एक होता है मित्रों राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो ये क्या होता है मित्रों? संसद के अंग होते हैं। क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं, 2 सदन और एक राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या होता है? कानून को बनाते हैं। कानून बनाते हैं। अब ये कानून कैसे बनाते हैं उनके बारे में बात करते हैं मित्रों, कि कानून कैसे बनाते हैं इनके बारे में पूरी हम बात करेंगे। कानून कैसे बनाते हैं उनके पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये 2 सदन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं, कि 2 सदन की मैंने तो बात की मित्रों, 2 सदन। तो 2 सदन कौन कौन से हो जाएंगे? पहला होता है राज्यसभा। कौन हो जाएगा? राज्यसभा। और दूसरा हो जाएगा मित्रों लोकसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इसी में समझाऊंगा कि कानून कैसे बनता है। यानी राज्यसभा लोकसभा बता रहा हूँ, उसी से मिलकर कानून बनता है। तो मित्रों 2 संसद रहते हैं, मैंने आपको बताया संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये मिलकर क्या आते हैं, कहाँ पर बैठते हैं? संसद में बैठते हैं मित्रों। बात करते हैं कि संसद 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ये बातों को ध्यान रखनी है। और जो राष्ट्रपति होता है ना तो लोकसभा में बैठता है ना राज्यसभा में बैठता है, वो कहाँ पर? संसद में बैठता है। यानी राज्यसभा, सीधा प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है, यानी वो किसी सदन में नहीं बैठता है। अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो मित्रों कानून कैसे बनता है, तो क्या करती है, आपको एक नए पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। आपको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस तरफ में लिखता हूँ राज्यसभा और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लोकसभा, ठीक है मित्रों। यहाँ पर लिखता हूँ मैं लोकसभा, ठीक है। ये आप समझ जाना, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगी मित्रों। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बीच में लाइन खींच ली, अब मित्रों बात करता हूँ मैं कि सबसे पहले राज्यसभा की। नहीं, राज्यसभा में जब कोई बिल लाया जाता है, मान लो जैसे किसी भी बात करते हैं जैसे लव जिहाद पर, जैसे कि अभी योगी सरकार ने बात की कि लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लव जिहाद पर एक बिल बनाया जाता है, यानी एक विधेयक लागू किया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है। यानी क्या होता है कि जब राज्यसभा में एक मुद्दा उठा कि लव जिहाद पर क्या होता है, कानून बनना चाहिए, तो जब लव जिहाद का जो कानून बनना चाहता है तो उसमें क्या करें, राज्यसभा सदस्य पहले क्या करेंगे, उनको उसमें सदस्य बिल पारित करेंगे। और जब सदस्य की जो नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य हो गए कितने होते हैं? 245 सदस्य होते हैं मित्रों। कितने? टोटल 245 होते हैं। और लोकसभा में कितने होते हैं मित्रों? 545। कितना होते हैं? 545 टोटल सदस्य होते हैं। तो जब राज्यसभा में ये बिल विधेयक लाया जाता है तो इनके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, बिल को, जब राज्यसभा के 1/10 सदस्य यानी 1/10 सदस्य क्या होता है, सहमति देते हैं, यानी जब राज्यसभा के सदस्य जब इस बिल को पारित कर देता है कि हाँ लव जिहाद पर कानून बनना ही चाहिए, तो ये क्या होता है, जब बिल एक पारित किया जाता है मित्रों, क्या किया जाता है, बिल पारित किया जाता है। बिल को मित्रों क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों, विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। विधेयक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल को क्या जाता है मित्रों, विधेयक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, विधेयक।
विधेयक कहा जाता है मित्रों, बिल को क्या कहते हैं, विधेयक कहा जाता है। अब जब ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो वहाँ कहाँ पर जाता है, जब राज्यसभा में पास हो जाता है फिर ये लोकसभा में जाता है मित्रों। कहाँ पर, राज्यसभा में जो भी बिल बंद पारित होता है कि हमें लव जिहाद पर कानून बनाना है, तो वो क्या करते हैं, राज्यसभा की सहमति से, राज्यसभा के सभी सदस्यों से सहमति होती है, तो सहमति पास होने के बाद फिर क्या जाता है, लोकसभा में जाता है मित्रों। अब लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उस बिल को लेता है, पारित करता है, जो वो पढ़ता है पहले और उसको देखता है कि किस पर ये कानून बन रहा है। जब ये सदस्य यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस बिल को यानी जो विधेयक आया है उस विधेयक को लोकसभा के सदस्यों को सभी को इन्फॉर्म करता है, यानी सब लोकसभा में ये बताता है कि ये लव जिहाद पर कानून राज्यसभा से आया है और इन्होंने पारित करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं। तो जब लोकसभा में ये बिल को रखा जाता है तो क्या करता है कि लोकसभा उस बिल पर जब कोई भी यानी कोई भी कहने का मतलब कोई भी इस बिल पर जब आपत्ति नहीं होती है, जब लोकसभा सहमति होती है, लोकसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं उस पर सहमति दे देते हैं कि हाँ हम इस बात के लिए हम रेडी हैं, इस बात के लिए हम तैयार हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए। तो जब इस दोनों पर क्या होते हैं, जब दोनों सहमति हो जाती है, दोनों सदन से अनुमति मिल जाती है, फिर वो कहाँ पर जाता है, जब ये दोनों पर मिल जाता है फिर उसके बाद ये बिल कहाँ पर जाता है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है। कहाँ पर, राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है मित्रों, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उन पर बिल को देखता है, उसका मतलब विवरण करता है, उसको देखता है और देखने के बाद उस पर जब हाँ उसको लगता है कि ये कानून बनना ही चाहिए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और वो तब जाकर क्या कहता है, कानून बनता है मित्रों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले बिल जरूरी नहीं कि राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो मान लो सबसे पहले बिल लोकसभा में लाया गया और लोकसभा इसको बिल को कानून बनाना चाहते हैं, जैसे कि राज्यसभा, जैसे कि मान लो लोकसभा में कानून बनाना, लोकसभा क्या कर चाहती है कि हम कानून बनाएंगे और क्या करेंगे वो लोकसभा में बिल, जैसे कि लव जिहाद पर लोकसभा में बात उठ गई मुद्दा कि हमें कानून बनाना है, तो लोकसभा के सदस्य उस पर सहमति देंगे कि ये बिल पारित कर दिया, तो लोकसभा क्या करेगा, ये बिल पारित करेगी। तो बिल पारित करेगी फिर वो राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा की अनुमति होगी तो ये क्या करेगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब राज्यसभा में भेजा जाएगा मित्रों विधेयक, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर वो बिल को पढ़ेगा, उनको देखेगा कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। तो लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा लोकसभा यानी कहीं से कहाँ पर, यानी एक सदन से दूसरे सदन में और दूसरे सदन से पहले सदन में, जब दोनों सदन की सहमति में से सहमति होने के बाद फिर वो कानून कहाँ पर जाता है मित्रों, फिर वो कानून जाता है सीधा सा राष्ट्रपति के पास जाता है मित्रों। कहाँ पर जाता है, जब दोनों की अनुमति मिल जाती है, कहाँ पर अनुमति मिलती है, ठीक है, अनुमति मिलती है तब, ठीक है, जब अनुमति मिल जाती है तब वो कहाँ जाता है, जब वो अनुमति मिलने के बाद वो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है मित्रों। कहाँ पर, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं, बिल को देखता है, उसका विवरण करता है, उसको पढ़ता है, उसको लगता है कि हाँ ये इस पर कानून बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति इस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर कर देगा, हस्ताक्षर करेगा मित्रों। और वो कानून को क्या करेगा, विधेयक में परिवर्तित, जब हस्ताक्षर कर लेगा तो वो विधेयक क्या हो जाएगा मित्रों, विधेयक क्या हो जाएगा, अधिनियम में बदल जाएगा मित्रों, अधिनियम में बदल जाएगा, यानी अधिनियम का बदल जाएगा, ठीक है। तो अधिनियम में बदलने का मतलब हो जाएगा कानून बन जाएगा, कानून पूर्ण रूप से कानून हो जाएगा। और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते मित्रों, तब तक वो क्या रहता है, एक विधेयक ही रहता है, एक बिल ही रहता है। और तब तक वो चाहे 2 साल तक रहे, 3 साल तक रहे, 5 साल तक रहे या 1 महीना भी रहे, इसमें कोई वो अधिनियम नहीं गिना जाएगा, वो कानून नहीं गिना जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, पूर्ण रूप से सहमति होगी राष्ट्रपति की, तभी जाकर क्या करेगा, वो विधेयक पारित होगा। और यदि राष्ट्रपति को लगेगा कि ये कानून नहीं बनना चाहिए तो उस प्रस्ताव को मना भी कर सकता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता है, उसको लगता है कि नहीं बनना चाहिए तो वो मना भी कर सकता है कि ऐसा कानून नहीं बनेगा। ये बात होती है। अब इसको शॉर्टकट आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, तो सीधा सा आपको याद रखना है कि क्या होता है मित्रों कि यानी यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया राज्यसभा, ठीक है, दूसरा सदन हो जाएगा लोकसभा प्लस लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करती हैं मित्रों, जब इन दोनों से अनुमति मिलती है, अनुमति, ठीक है मित्रों, इन दोनों से अभी मैंने बात की है कि यहाँ इन दोनों से अनुमति मिलती है, मिलती है, इन दोनों से अनुमति मिलती है, तो वो क्या कहाँ पर जाता है, वो जब राष्ट्रपति के पास जाता है, कहाँ पर,
राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के जब पास जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, वो भी उसकी अनुमति मिलती है। यहाँ पे सहमति होता है, सहमत हो कौन, राष्ट्रपति। तो तब वो क्या बनता है, यहाँ पर तक कहने का मतलब यहाँ तक होता है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि यहाँ तक क्या होता है, बिल होता है। जब वो सदन में होता है तो बिल होता है, यानी विधेयक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, विधेयक होता है। जब वो बिल, यानी कहने का मतलब जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा और लोकसभा तक रहता है तो वो एक विधेयक गिना जाता है, विधेयक ही होता है। जब ये विधेयक क्या होता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति इस पर जब हस्ताक्षर कर लेता है, सिग्नेचर कर लेता है मित्रों, तब वो क्या करता है, सिग्नेचर करने के बाद वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है मित्रों। क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो वो हस्ताक्षर करने के बाद क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, अधिनियम यानी कानून बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, यानी सीधा सीधा है कि जब राज्यसभा से बिल लोकसभा में आता है और लोकसभा को सहमति मिलती है राज्यसभा में जाता है, और जब दोनों सदन से सहमति मिल जाती है तब राष्ट्रपति के पास जाता है बिल और राष्ट्रपति इसको ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। तो हस्ताक्षर करने के बाद वो क्या कहते हैं, वो विधेयक क्या होता है, अधिनियम बन जाता है, यानी बिल होता है वो कानून बन जाता है। जो लाया गया था कानून, बिल लाया गया था वो कानून में परिवर्तित हो जाता है और पूर्ण रूप से वो जगह कानून बन जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है। उसके हिसाब से फिर क्या होती है, जनता पर, यानी जो भी जिसके लिए कानून बना है उसके खिलाफ क्या होती है, कार्रवाई होती है। ये बात होती है, इस प्रकार बनता है मित्रों कानून। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो भूमिका रहती है वो किसकी रहती है मित्रों, राष्ट्रपति की। जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो विधेयक क्या होता है, वो विधेयक ही रहेगा, विधेयक यानी बिल ही रहेगा, वो अधिनियम नहीं बन सकता। ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, राष्ट्रपति की रहती है मित्रों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों आपको समझ में आ चुका होगा कि कानून कैसे बनता है, अधिनियम कैसे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो मित्रों, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। आपकी जो भी क्लास होगी, तो हम वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों